चलिए हम लोग क्या किया शुरू 2009 से लेकर कहाँ तक का 2024 तक का, कहाँ गया रे? अच्छा 2009 से लेकर के 24 तक का। अभी टोटल कितना क्वेश्चन है? 160। अब पढ़े कितना हम लोग? 30 क्वेश्चन खत्म करिए ना रे। हाँ, बाकी जो नहीं देखा जाके देखो। तो आइए अब 160 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से है, वो भी कौन सा? निर्देशांक। क्या लगता है दोबारा तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है? कुछ एकदम इसको पूरा कवर कर लो, पूरा खत्म, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर सवाल डाले हैं, जिसमें कि ये वाला भी है, मतलब जितना 15 टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलो फिर 31 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा। क्या कह रहा देखो तो तुम्हारा अपने बताओ क्या होगा आंसर इसका। क्या कह रहा कि बिंदु एक्स वाई कितना है? बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? बताओ मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0,0 नहीं होता, 0,0 हो गया। तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे हम लोग, तो क्या ले सकते हैं कि सर ये 0,0 हो गया। हमारे पास जो बिंदु है वो क्या है? x, y। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लिखा है आपको? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसी जगह क्या रखोगे आप? 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का। कब पूछा ये? 2011 का। 11 फिर किसमें? 22 में भी पूछा ना। 160 के अलावा दूसरा 60 पढ़ने की जरूरत ना है ना, इतना ढेरी हो जाएगा। इतना तक घटाइएगा कितना बचेगा बताइए तो? माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना? माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस एक्स गुना माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस, तो हम क्या ले सकते हैं? एक्स प्लस वाई है। वाई गुना निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। अरे पूरा ऐसे रहता तब ना निकलता, क्या है ऐसे? तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बताओ तो? कौन सा? बी वाला। अच्छा टोटल पे होना चाहिए ऐसे करके, है ना। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, हाँ, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या ले सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा हमें। अगला कह रहा कि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। बताओ फटाक से बताओ, फटाक से बताओ कितना हो जाएगा? बिंदु इतना था इतना के बीच की दूरी बन गया। क्या ले सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? बताओ तो, बताइए इधर बता दो। x1 कितना हो गया? माइनस x2, हाँ √2 इकाई, 4√2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं फिर। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इतना स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया? 3 माइनस y2 कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। आ रहा समझ नहीं आ रहा? बताओ कितना ले सकते हैं हम लोग? बताओ 5 में गया कितना मिला? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 गया माइनस 4 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस में है ना, ये प्लस में। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, फिर प्लस, फिर ये भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इतना कितना हो गया? अब वैसे तुमको बताया था ना, एगो 16 एगो 16 क्या 16 कि 32 लिखेगा फिर निकालेगा। उससे अच्छा क्या लिखेंगे? 2 को 16 लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये 16 वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 और रूट कितना? 2। गुड, कितना बोला था पहले से वो? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुड। कब पूछा ये? 2022 और 17। देखो बहुत बार पूछा है। हम क्या किए हैं, डिजिट अलग अलग था इसीलिए नहीं लिखे इसमें ढेर सारे, नहीं तो यहाँ भर जाएगा। इतना साल पूछा है, क्या फॉर्मेट चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ क्या चेंज होगा? डिजिट चेंज होगा। जैसे तुम लोग को सुबह बोले थे बिंदु लिखने के लिए, अब इतना बच्चा था 10 बिंदु करके लिखा था, तो बताओ 10 गुना कर दो 100 कितना हो गया? 1000 बिंदु तुम लोग लिख के लाया था। बताओ उससे ज्यादा जाएगा? नहीं। तो एक बार सिर्फ ये क्लियर है आपका कि इसका फॉर्मेट कैसा है, बाकी तो खत्म है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक देखो 22 में पूछा है, 15 में पूछा है, बाकी नहीं लिखे हम, है ना। कौन सा लगाओगे बताओ? सी। अच्छा बी 0,0। वाओ। और ये कहाँ होगा? एक्स एक्स पे। एक्स एक्स पे स्थित किसी बिंदु का निशान क्या होता है? x,0। और ये वाला कहाँ होगा? वाह रे नालायक, वाई पे होगा। देखो कैसा है रे, देख रहा बोर्ड का एग्जाम देगा ये लोग हैं। वाई एक्स पे क्या y,0 लिखेगा? 0,y ना रे नेताजी। कहाँ बताओ इतना गलती क्या मारोगे आप? हाँ यदि y एक्स पे होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? 0,y। ठीक है चलो ठीक है। अगला क्या कर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियम मांगा। देखो किसमें पूछा है? एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित। बताओ एक्स अक्ष पर स्थित उसका निशान क्या होगा? x,0। कितना हो जाएगा? x,0। जब ये x,0 होगा तो बताओ तो y का मान कितना हो जाएगा?
तो वही वहां कह रहा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, ये बिंदु हो गया, उसका कौन नियामक, वाई नियामक। बताओ वाई नियामक क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो क्या लगाओगे आप, ए। क्या, चलो अगला देखो सवाल क्या कह रहा, 34 नंबर। बिंदु इतना का भुज बताइए, बताइए भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष को कोटि बोलते हैं। भयंकर है रे, देखो। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है ना? इसलिए देखो हम क्या कह रहे हैं, कितनों पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस, अलग बात है, प्रैक्टिस में क्या होता है, डरे नहीं होता हो, क्या होगा होगा होगा, नहीं होगा। मेन बात होता है कि मुद्दे पे आओ, तब लगेगा हाँ। अभी देखो तुरंत कंफ्यूजन हो गया ना रे, 72 बार पढ़ चुके हो, फिर भी 74 बार कंफ्यूजन है ना। तो इससे समझो बात को, यहाँ देखो ध्यान देना है। इसलिए अब मुश्किल पूछा है, हम शुरू से क्या सिखाते हैं, मुश्किल सवाल तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा। और जानते हो मुश्किल चीज में तुम पहले से माइंडसेट है, क्या होगा मुश्किल। बताओ आदमी, साइकिल जब तुम लोग चलाते हो, कब तुम ज्यादा सतर्क रहोगे, पूरा स्पीड में या फिर स्लो स्लो? समझ में आ रहा? स्पीड में तुम रहता पूरा सतर्क रहता, पता नहीं कौन किधर से आ जाएगा। इसका मतलब माइंड पूरा स्थिर है। क्यों, पिकअप क्या है। स्लो है तो आराम से जा रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ गए थे स्कूल, नहीं पढ़े, भाग जाएंगे एकदम खिड़की तोड़े के भाग, ये ना होगा, जाएंगे टिफिन के टाइम में खा लेंगे, खा के निकल जाएंगे, यही सोचेंगे। क्यों, स्पीड क्या है, स्लो है, कुछ नहीं होने वाला। वही बात है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आसान नहीं है सवाल, बस एक क्या है, सवाल है ना। ये नहीं आसान है, मार दिए पता चला ये वो। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं ना। जाओ तुम जाओ, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोल दिए, और वाई अक्ष को क्या बोलती है हम लोग, कोटि बोल दिए। और ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हाँ आराम से निकलो, आराम से निकलो, जल्दी नहीं करना। अरे अब बताओ, तो बता ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटता है उसका निशान क्या हो गया, उसी को क्या कहते हैं हम लोग। और ये क्या, ऊर्ध्वाधर हो गया है ना, और ये क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। इसमें हमको पूछा क्या, भुज, तो भुज कितना हो जाएगा, -2, बात खत्म। कोटि पुस्तक कितना होता। अब ऐसा ना पूछ के बोलता है कि बताओ एक्स अक्ष से दूर बिंदु का निशान क्या होगा, तो एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाइएगा, वाई पे, तो वाई का कितना दिया हुआ, -5। चलो आइए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है भाई, कब पूछा ये, 2022 का, किस में, चतुर्थ में होगा, क्योंकि प्लस और माइनस किस में हो जाएगा, ये चतुर्थ में, डी हो जाएगा ऑप्शन इसका। चलो एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी वाले, किस अक्ष से, अक्ष, एक्स अक्ष से, बताओ एक्स वाला ये हो गया, कितना निकालोगे दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, देखो बताओ फटाक से, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा बताओ। अरे ये कितना है 3, और ये कितना हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का 3 ना। अरे एक्स से दूर कहाँ जाएंगे, तो एक्स से दूर कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा। कितना लगाओगे तुम, नहीं समझ में आया अभी बोले ना रे, हमको पूछ दिया कोटि का मान, कोई दिक्कत होता, यदि तुमको कोटि पूछता या बोलता वाई नियामक, तुम तो खुश हो जाता। क्या पूछा है, तो तुमको लगे वाह एक्स से दूर मतलब x,0 तथा कितना 3,5 के बीच की दूरी निकालना। निकालो, यहाँ एक्स के जगह क्या बैठाओगे तुम, हम लग रहा जाएगा। तो वहां कह रहा है यहाँ ये एक्स है, एक्स से दूर कहाँ जाएगा, वाई पे, तो वाई का मान कितना है 5। समझ में आया नहीं आया, आया ना। चलो ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए, बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा, इतना इतना के बीच की दूरी क्या ले सकते हैं हम लोग, इतना इतना बीच की दूरी, स्क्वायर रूट कितना डायरेक्ट लिखे हम लोग, 5 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस कितना 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अपना भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें हम बना रहे इतने सोचना है। कितना जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 4 11, माइनस का 11 ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में, 4 4 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना, हाँ बी हो जाएगा आंसर, B4। बहुत अच्छा सवाल, समझ रहा, यस सर। अब बताइए इतना इतना किस पाद में स्थित होगा, देखो पाद बोल दे, ठीक है, चतुर्थांश बोल दे, है ना, बोथ आर सेम, सब दोनों बातें क्या हो गया
से एक ही हो गया, मतलब किसमें होगा बताइए तो। प्रथम इसमें क्या बोलना है, तो बुतरी वाला कब पूछा 2022 में, है ना। और 100 क्वेश्चन का जवाब देना आपको, 39 ना, अच्छा 39 हो गया, हाँ 40। वाई एक्स पर सभी बिंदुओं का शून्य होगा, अरे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया गया है, वाई एक्स पर, है ना, वाई अक्ष पर स्थित, अच्छा सवाल देखो, सवाल हम बना देते हैं कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा, एक्स नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी पिछला सवाल क्या था कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा, 0। अभी यहाँ किस पे है, वाई एक्स पे है, तो वाई एक्स पे है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 0 हो जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे, 0 को वाई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, अच्छा वाई को 0 लिखे हम, समझना बात को, माइंड में कुछ और चलेगा ना, मुझा भारतीय, है ना, 26 लिख करके आ जाता आदमी, भारतीय 36 माइंड में चल रहा, लिख रहे कुछ और, तो ध्यान देना कितना लिखे, 0, वाई, ये किसका निशान हो गया, वाई एक्स पे स्थित, तो कोई बिंदु वाई एक्स पे स्थित है, उसका एक्स नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना लगा दोगे, बी लगा देना। अब आइए 41 नंबर, चलो यहाँ तक कहानी खत्म, चलो और 10 बढ़ाते हैं, तो ज्यादा मुश्किल तो पूछा नहीं है। आइए इधर क्या पूछा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, देखो मतलब समझ रहा है, एक ही चीज को कितना, हाँ गवा को पूछ रहा है, लेकिन बात क्या कह रहा है, कहानी नहीं सुनाए थे, जन्म लिया कितना केजी का, 25 केजी का, 3 घंटा बाद दौड़ने लगा, पता चला भैंस का बच्चा था, है ना, तो मतलब वही बात ही होगा उसका, आज सच में डाल लगा तुमको, कह क्या रहा है, ये नॉर्मल बात क्या है, भैंस का बच्चा। बताओ क्या एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप बताइए, कैसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, कौन ए नंबर ना, एक्स 0, ये वाला क्या होगा, एक्स एक्स, अरे एक्स वाई ना होगा, ये वाला क्या होगा, 0, वाई कहाँ होगा, वाई पे, एक्स, वाई कोई चतुर्थांश पकड़ेगा, प्लस प्लस कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा, समझ में आया कि ना आया। तो हमें भाषा भी सीखना है कि किस तरह का भाषा पूछ रहा है। ये y बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर जाएगा, बताओ, बहुत बढ़िया बात बोला है ये, बताओ, ये देखो, तुमको हम पूछते रे, बताओ तुम ऐसा ग्राफ खींच के बताओ, क्या खींच के बताओ, 0,4 का ग्राफ खींचो, तो तुम बोलता नहीं सर हम जानते हैं 0,x पे 0 y पे 4 ऐसे खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, किसके समानांतर हुआ, y x के समांतर हुआ, x के समांतर हुआ, x यहाँ ना, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y है, इसके समानांतर हो गया, तो साहब y बराबर 4 है, इसका मतलब x 0 है, x 0 है, इसका मतलब कौन सा लेगा, ये वाला लेगा, कोई नहीं लेगा, हाँ हमें लेना क्या था 0,4, क्यों, क्योंकि यहाँ y का मान क्या है 4 और x का मान 0, कब पूछा 2022 में, देख रहा, मुश्किल लग रहा क्या, लेकिन इतना है कि तुमको बच्चा को क्या लगता है डायरेक्ट हम किताब में पढ़े और सर जो पढ़ा एकदम फंसना चाहिए ना, बुझा, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन बात को थोड़ा थोड़ा समझ के चलना है, बढ़िया से आगे। कितना लगा देगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं लगा देना, हमें क्या करा, बिंदु इतना 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 सम, हाँ संरेख होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, समझ रहा ना, क्या दिया हुआ, संरेख दिया हुआ है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, बताइए बिंदु इतना इतना क्या दिया हुआ, संरेख है ना, हाँ संरेखीय है, तो बता क्या निकालना हमें, के का मान ज्ञात करना है, तो तीनों बिंदु संरेख हो, एरिया क्या बताए थे तुमको 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे बताओ तो, 1/2 गुना कितना x y माइनस y प्लस x, फिर कितना y माइनस y, फिर कितना x, फिर कितना y माइनस y, क्या ये बताए थे, बराबर में कितना 0। अब बताओ क्या सूत्र बताए थे, 23 31 12, तो 23 हो गया इतना, 23 फिर कितना 31, फिर कितना x1 x2 x3 1/2, अब बताइए 23 2 3, फिर कितना 3 1 1 2, क्या कोई झोल नहीं होगा इतना बड़ा सूत्र रखने में, x1 कितना हो गया बताओ तो 2, बताओ y2 कितना है, x1 x2 x3, देखो x1 है ना, x2 फिर कितना x3, y1 y2 y3, देखो समझने के लिए लिख सकता अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस इतना कीजिए कि ताकि इतना जोड़ लिखने में टाइम जाएगा ना, तो दो y2 कितना है तुम्हारे पास, कि y3 कितना है -3, माइनस क्या जाएगा प्लस, बताओ x2 कितना हो गया 4, x2 4 हो गया, फिर कितना
y3 कितना है -3, y1 कितना है 3, प्लस का 3 हो गया ना, हो गया प्लस का x3 बताओ कितना है 6, बताइए y1 कितना है 3 हो गया, और y2 सॉरी हाँ y2 ना, हाँ y2 कितना है तुम्हारे पास k माइनस का कितना हो गया k प्लस माइनस का k, हाँ कितना हो गया माइनस का k, अच्छा बराबर में कितना 0। अच्छा ये वाला तो गड़बड़ हो गया ना, फिर यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, मिटाने वाला कहाँ रे, ये वाला नहीं, इससे नहीं मिटता है। अब बताओ यहाँ कितना लिखा 2 कितना x1 कितना हो गया 2, फिर कितना y2 कितना हमारे पास k, फिर कितना y3 कितना है माइनस क्या आ गया प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना हो गया -3, फिर कितना y1 कितना है 3 ना, तो यहाँ क्या माइनस का 3 ना होगा -3 होगा ना, यहाँ इतना ये -3 हो गया। अब बताइए फिर यहाँ कितना ले सकते हैं हम लोग x3 कितना है 6, y1 कितना हो गया 3 माइनस y2 कितना हो गया k बराबर में कितना 0। अब ये इधर क्या है गुना में, भाग में इधर क्या हो जाएगा गुना, उधर तो कहानी खत्म हो गया। बताओ 2 गुना k 2k 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा प्लस का 0 कैसे -3 है ना, कितना हो जाएगा माइनस का 6, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 6 तिया 18 माइनस 6 गुना k 6 के बराबर में कितना लिखेगा 0। बताओ जोड़ दो इसको माइनस में है ये क्या है, तो 6 में 2 गया कितना बचेगा माइनस का 4k, अब प्लस 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 6 चौके 24 बराबर में क्या हो गया ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, -4k बराबर में कितना 0। तो बताओ k बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टा -4, आंसर कितना हो गया 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी ना। बोलिए समझ में आया नहीं आया। इसको कितना अंक में पूछा है 3 अंक में पूछा है, हम लोग उस टाइम में जो पूछता था कितना अंक में 3 अंक में, अब कितना पूछ रहा 2, अभी कितना दे दिया है 1 अंक में पूछ दिया है ना, 1 के ना। चलो ठीक है बढ़िया से आगे चलो, इससे आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल क्या लिखोगे बताओ तो, देखो ज्यादा मात्रा किसका है 0 का, आसान होगा हमें बताइए 1/2 डायरेक्ट चले, बताओ लिख सकते हैं हम लोग कितना 1/2 x1 कितना हो गया 0। जब x1 0 हो गया तो क्या इधर वाला लिखने की जरूरत है क्या, नहीं बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। x2 फिर x2 कितना है 4, x2 4, यहाँ फिर कितना है, यहाँ कितना हो गया 23 31 का उतना लिखने जाएंगे 31 है ना। y3 कितना है, नहीं y3 यहाँ है तुम्हारा, ध्यान देना y3 1 ना, y3 1 हो गया 1 माइनस y1 कितना है 0 हो गया। फिर प्लस का x3 कितना तुम्हारे पास लिखने जरूरत है उधर क्या, नहीं बात खत्म। तो बचा क्या तुम्हारे पास, इधर 0 ही हो गया ना, खत्म। 1/2 1 गुना 4 कै बार में 2 बार में 2 कितना हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर सही। समझ में आया। वैसे बच्चा लोग वाओ इतना बड़ा दे करके हम लोग तो 2 अंक में 3 अंक में बना है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, यहाँ किससे पूछा है 1 अंक में भागेगा। तो आप टाइम को देखते हुए और तुमको लगेगा कि नहीं भागना है तो ठीक है, नहीं तो बना देना, भागने क्या जरूरत है। क्यों 100 में कितना बनाना है 50, कहीं लिखा रहेगा मुश्किल सवाल का जवाब दिया है, बस क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है सवाल का जवाब दिया है। तो भैया वो खुदे कह रहा है चुन के बनाओ, तो तुम काहे चुन के मुश्किल मोल ले रहा है हम ना तय करेंगे। जब बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताओ सूत्र, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। बहुत बढ़िया, हम क्या ले सकते हैं कि x1 + x2 बटे में 2, फिर कितना y1 + y2 बटे में 2। बताइए x1 कितना तुम्हारे पास 2 हो गया, x2 कितना हो गया -2 बटे में। अब बताओ जरा हल करने जरूरत है क्या, आगे हल करेंगे क्या, क्यों ये क्या हो गया 0। भाई यार कोई एक ही 0 वाला ऑप्शन दूसरा है क्या, नहीं हल नहीं करेंगे, बात खत्म है। इनमें से कोई नहीं रहता तब ना और चेक करते, और हल करना है क्या नहीं। धीरे धीरे तुमको ना ये भी सिखाएंगे बिना एकदम डायरेक्ट देखे और देख के लगा दिए क्या हो रहा है उसको तो पूछो। इधर ध्यान दीजिए, चलो आगे हल और हल करेगा क्या, फिर कितना इतना मैंने से इतना, ये भी क्या हो गया 0 ही हो गया, तो जरूरत नहीं है हल करने का। इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ ये कितना हो जाएगा 0 - 12 बटे 2।
अरे माइनस में ना चिन्ह है, कितना हो जाएगा बताओ? -6 है क्या ऑप्शन में पहले वाला? बस बी। इधर हल करेंगे क्या? नहीं, कहानी खत्म है। और तुम तसल्ली के लिए करेगा तो -8 + 0, तो -8 बटे 2 कितना हो जाएगा? -4। कौन हो जाएगा? अब कभी कभी क्या पूछा, बोला क्या बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड से प्राप्त मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में हुआ? समझ मतलब लगना इतना बच्चा सीख के आया, बोला और घुमा के लेके जाएंगे उसको। बताओ कहाँ होगा ये द्वितीय में होगा? खतरनाक है रे, माइनस में है तो कहाँ होगा ये? तृतीय में होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बढ़िया से कम सम। चलो बताइए इसका हो गया, किसका हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलो बढ़ते आगे सवाल। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के केंद्रक इतना है, बताओ क्या कह रहा है? त्रिभुज का केंद्रक पूछा, क्या बताया त्रिभुज का केंद्रक? x1 + x2 + x3 बटे 3। कितना हो गया ये? x1 + x2 + x3 बटे 3 ना। फिर कितना? y1 + y2 + y3 बटे 3। ये ना हो गया। यही चीज कितना? अच्छा 3, अच्छा यहाँ 3 हो गया। हम तो सही लिखे थे, तुम लोग गलत देखा है ना। केंद्र कितना है, इसका मतलब इसका मान यहाँ दिया हुआ है। यही x, y जो है ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना बताओ? तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करे। क्या निकालना हमें? तीसरा। 2 दिया हुआ है ना, बुझा? 2 दिया हुआ है, क्या निकालना है? 1 निकालना है। तो 1 को मान लेते हैं हम यहाँ इस तरह से, ये बना लिए त्रिभुज, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, ये बीच में जो है इसका दिया हुआ मान कितना दिया हुआ? 0,3 0 दिया हुआ ना। चलो ठीक है, 3, हाँ 3,0, हाँ 3,0 ये दिया हुआ। ए के जगह कितना बताओ तो, बोलो फटाक से। 2,3। बी के जगह कितना है? 1 - 4। और सी कितना मान लेते हैं हम? x, y। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया? बोले रे कहाँ? केंद्रक दिया हुआ ना, यहाँ लिखे केंद्रक यहाँ। अब क्या कह रहा है? उनके 2 शीर्ष इतना और इतना दिया हुआ, हमें क्या करना है? तीसरा ज्ञात करना है। तो हर बार केंद्रक देता था, निकालने के लिए कहता था तीनों शीर्ष दिया हुआ था। अब यहाँ क्या कर दिया? एक शीर्ष गायब कर दिया, केंद्रक दे दिया, तो सेम बात हो गया ना। चलो तो हम क्या ले सकते हैं? x1 का जगह कितना? x1 x2 x3 कितना? 1 + कितना? बोलो, बोलना रे। चलो ये 2 लेके चलते हैं क्या? चलो कितना हो गया? x1 x2 x3। x1 का जगह कितना? 2 + 1 और प्लस का कितना? x बटा 3, हाँ कॉमा उसका फिर कितना? y1 3 प्लस नहीं -4 है ना, हाँ प्लस का y बटे में 3 बराबर में कितना? x, अच्छा x के जगह कितना? यहाँ कितना दिया हुआ? 3, कितना? 0 दिया हुआ। बताइए ये किसके बराबर? 3 के बराबर। 2 ये कितना हो जाएगा? 3 + x बटा 3 बराबर में कितना? 3। ये वाला किसके बराबर? किसके बराबर? y। अरे y बचा 4 माइनस का 3 क्या है? प्लस का क्या बचेगा तुम्हारा? माइनस का 1। अच्छा माइनस का कितना? 1 हो गया। माइनस का 1 लिखेंगे हम लोग, तो माइनस का 1 बटा 3 बराबर में कितना? 0। बताइए इतना गुना 3 गुना इतना, तो 3 + x बराबर कितना? 3 दिया, x बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 3। बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो गया। समझे नहीं समझे? बताओ 0 गुना x y कितना? 0 गुना 3 0, माइनस में क्या जाएगा? तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 हो गया। बताइए क्या लगाओगे आप? x का वैल्यू कितना आ गया? तो बताओ 6, कितना? 1 है क्या ऑप्शन में? कितना? C इज द राइट आंसर। बोलो C फॉर CM मैथ्स। बुझा ना? कितना हो गया? 47 नंबर। समझ में आया ही नहीं आया? बढ़िया से ना। तो क्या लग रहा है अब जो तुम लोग को पूछेगा जितना सब पकड़ लेगा ना, इस चैप्टर से जितना भी रहेगा। अभी तो 47 से पहुंचे हैं, 160 अभी बाकी है वहां तक। उतना जाते थे सवाल, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना था इतना है तो उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या होगा बताइए? क्या निकालना हमें? परिमाप। ये तो बड़ा अच्छा बात पूछ दिया, परिमाप पूछा है। तो परिमाप मतलब क्या? सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग, इसका मतलब क्या चाहिए सर? हमें कहीं न कहीं ये चाहिए, नहीं चाहिए? तो तुम क्या करेगा बताओ? A B और C हमें परिमाप कह रहा, सबको क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। तो बताओ A कितना है हमारा? बोलो 0,4। B कितना है? 0,0। C कितना है? 3,0। देख रहा ज्यादा मुश्किल कर रहा, बिंदु दे रहा, ज्यादा मात्रा में क्या दे रहा है वो? 0 ही दे रहा।
अब बताओ इन दोनों का बीच का दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं? तो तुम बोलेगा सर 0,0 ये तो मूल बिंदु से दूरी हो गया, बोले रे। तो मूल बिंदु से दूरी हुआ था, हम क्या बताए थे अभी, x² प्लस y²। बताओ x के जगह कितना है 0, 0 के स्क्वायर 0, फिर कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर फिर से वर्गमूल। इसका मतलब सर यही आएगा, बोले ना, समझे कि नहीं समझे? क्या दोबारा ऐसा करेगा क्या? क्या नहीं करेंगे, समझ में आया? देखो एक तो ये दोनों 0, ऊपर से इन दोनों में से एक 0, इसका मतलब जो बिंदु है वही ना रह जाएगा, वही ना दूरी रह जाएगा। इन दोनों के बीच का दूरी निकालो, इन दोनों के बीच का दूरी क्या निकालेगा? हाँ, इसका 3 का स्क्वायर 9, 4 6 का स्क्वायर 6 है ना, 36, 36 9 36 और 9 का 0 है, कहाँ 0 है? अच्छा 3 का, अच्छा 0 है ना, ठीक 0, इसका मतलब क्या 3 ही हो जाएगा ना बुझा। इसका देख लो यार, देखो हाँ, इसका इतना घटा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो गया, प्लस इतना घटा 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का वर्गमूल 5। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा बड़ा पूछा है क्या? नहीं पूछा है। अब तुमको कल को जाकर के एकदम जितना इधर चतुर्थांश वाला सब बोला नहीं, सब 100 सवाल दिए तुमको नहीं देंगे हम, इधर से देंगे, कोई तकलीफ वाला बात नहीं होगा, बना लेगा ना? चलो ठीक है। अब बताओ सबको जोड़ो, 5 और 4 और 9 3 12 है ऑप्शन में क्या? यस, कितना B4। बहुत अच्छा सवाल। बढ़े आगे, चलो ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कितना सवाल 48। y बराबर के y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? वाओ, देखो कितना एकदम देख रहा, हर बार क्या कर रहा है वो, घुमा घुमा के बोल रहा है। इससे पहले नहीं दिया था y बराबर 4 नहीं दिया था क्या? अभी यहाँ बताओ, यहाँ क्या कर दिया, y-4 बराबर कितना 0, तो y बराबर में कितना लिख देंगे हम लोग 4। इसका मतलब x क्या रहा होगा 0, बोल रहे x 0 y पे 4, इसका मतलब किसके समानांतर? x के समानांतर। समझ रहे हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है, फटाक से देखिएगा, टिप दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ए ना। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। कितना हो गया? मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो बातें अलग है। कितना हो जाएगा बताओ तो? अच्छा यहाँ बिंदु कुछ और होना चाहिए ऑप्शन में, नहीं ना? चलो ठीक है, क्या रखोगे? 36 क्या लाना चाहेगा? चलो गोली मारो, ऑप्शन यहाँ लगाते हैं। क्या कितना हो जाएगा बताओ? -x का स्क्वायर प्लस कितना y का स्क्वायर, कितना मिलेगा हमें बताइए? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही मिलेगा। कुछ बिंदु रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये कब पूछा है? 2022 में। वहां एग्जाम में मिस्टेक नहीं हुआ, हमसे मिस्टेक हुआ है, बुझे बात को? तो यहाँ तक है, कुछ भी हो सकता है बिंदु की जगह, ठीक है? तो ये कहाँ, अब देखिए कितना नंबर तक चले हम लोग? 50 तक। तो 50 तक में कोई तकलीफ है? पहले हम लोग कितना करके पढ़े थे? 10-10 करके था, 10 करके था ना। अभी क्या थोड़ा समझ भी बढ़ गया, और बढ़ भी गया, समझ में भी आ गया, उससे क्या कर दिया हम 20 तक खींच लिए। एक टाइम होगा क्या करेंगे 50 तक ले लेंगे, और लास्ट टाइम होगा फिर कितना 100 तक। क्या है सिर्फ अपडेट ना? अच्छा क्या कर रहा, 50 तक पढ़े हम लोग, उसका तो रिपीट ना है रे। तो रिपीट में हम लोग क्या करेंगे, जहां पहली बार जाएगा वही ना तुमको थोड़ा सा घुलने मिलने हेजिटेशन होगा। जब तुम 4-5 बार चले गया पूरा एकदम, उसके बाद क्या है कोई मतलब? क्या पूछेगा खाना दीजिए, जो पसंद आएगा निकाल के खा लेगा। तो क्या करें, स्पीड जाएगा या जाएगा? तो देख लेंगे अब जो अगला क्लास होगा, तो कितना 50 खत्म हुआ ना, अब कितना बचा? 110 बचा ना। टोटल सवाल कितना है? 160 सवाल है ना। 160 में से 110 बचा है, कल पकड़ेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, और 50 जो सवाल डाले हैं, कौन वाला? मिक्सचर सवाल है 2024 का। कौन शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का। उसको आराम से देखते चलना है और समझते चलना, लिखते भी चलना है। और जो दिक्कत हो फिर पूछ लेना, बाकी कमेंट भी कर दीजिएगा, हाँ क्या लगा, अच्छा नहीं है वगैरह, ठीक है? मिलते अगले क्लास में।